हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रही है कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। सबके पास जो बेहद के वैराग के वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सबके पास अपने अलबेलेपन या आलस के कारण अगर कोई को कमी है तो उसका कारण है। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास साधन है। जो आवश्यक साधन है वो तो चल रही है, लेकिन कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधनों के आधार पर साधना कम है और साधन को प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए आज के भाव समान बनने के दिवस पर विशेष बाप दादा अंडरलाइन करा रही है कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति को लाना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी
की मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। Perform the dance of harmonizing sanskars संस्कार मिलन की रास करो। at Holi. सरल People स्वभाव। hug one another होली के in the समय same way. लोग आपस The में गले मिलते harmonizing हैं। sanskar ऐसे यहाँ is संस्कार beneficial मिलन for ही all. मंगल मिलन To है। know the sanskars of एक one दो के another संस्कारों को जान and करके with love एक for दो one के another स्नेह में stay in एक दो harmony. से मिलजुल कर रहना है। You have special love जैसे for कोई someone, से विशेष स्नेह get होता on है board them तो in उनसे मिक्स हो जाते हो। ऐसे the same way. ऐसे In order to mix with one एक दो another, में मिक्स होने के लिए become just as जितना ही knowledgeable नॉलेजफुल as you are उतना ही knowledgeeful. सरल स्वभाव Om वाले बनो। Shanti. ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। ओम शांति। स्वागत है आप सबका व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 4, संस्कार मिलन की रास करो और आज का विषय है सरल स्वभाव। और अभी हम दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। Baba is saying that तो बाबा कह रहे we हैं should have कि easy nature. हमारा बहुत सरल स्वभाव What होना is easy चाहिए। nature? क्या होता है सरल That स्वभाव? everything is हर easy. चीज बस हल्के में लो, सब सरल है, सब सरल हो So जाएगा। there is no tension. तो फिर उसमें कोई But टेंशन there is नहीं है ना, attention. लेकिन अटेंशन Please है। repeat. तो एक ही बात का ऑनर रखना है कि बार बार So easy टेंशन में nature, नहीं आओ, सरल स्वभाव रखो। but not सरल स्वभाव रखना है, repeat it again, right? पर उसे बार बार गलती को ऐसे दोहराना I नहीं है। understand. I notice. I will take care. मैं समझती हूँ, So मैंने that ये नोट किया। naturally there is natural attention. And when there is natural attention, then there is no tension. तो जब हमारी स्वाभाविक हम अटेंशन रखते हैं तब कोई टेंशन नहीं If होती। there is no attention, लेकिन अगर हम then अटेंशन नहीं our रखते, response तो जब हमारा सरल will not स्वभाव be होता है ना, तो हमारा जो हर चीज की प्रतिक्रिया है वो भी बहुत अच्छी होती है। otherwise there is reaction. And when there is reaction, अगर there is हमारे no अटेंशन नहीं focus. होगी तो हम प्रतिक्रिया दिखाएंगे ना किसी भी चीज के लिए, तो हमारे मन और बुद्धि की जो एनर्जी है Our energy वो भी levels व्यर्थ होती है। मन will बुद्धि be की confused. मन बुद्धि क्या होगा, मूंझ जाएगा ना, कंफ्यूज हो Similarly, जाएंगे। तो internally अगर हमें अंदर से very plain, सरल और प्लेन बुद्धि रहना है, simple. साधारण, So Baba is giving example.
तो बाबा ऐसे उदाहरण दे रहे हैं during the time of Holi, कि होली के समय people play लोग games, जैसे रंगों से खेलते हैं ना, and after that they hug each और other. उसके बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं। Sometimes while playing they तो are कई laughing. बार होता है ना, कई लोग Just like खेलते हैं ना that, रंगों से, तो the कई Holi play is आ, something आराम से नहीं खेलते, बहुत ज्यादा रंग लगाते हैं एक दूसरे को। तो फिर दूसरे को कहते हैं बुरा नहीं मानो, होली है। means तो ये होली माना, ये भी होता है ना, हो चुका, ये पहले हो चुका। कई ये प्रश्न that is पूछते also हैं happening. कि अगर कोई चीज हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हमको क्या करना चाहिए? Yes, we say past तो is past, हम कहते हैं but बीती सो also we बीती, give attention. पर उसके बाद अटेंशन भी रखना है ना, कि हम उसे बार बार एक ही गलती को दोहराए नहीं। Nature will be simple, नहीं तो सरल स्वभाव तो but that है, doesn't mean परंतु we उसका become अर्थ ये innocent. नहीं है कि हम भोले बन जाएं उसके लिए। We should have knowledge हमको ज्ञान होना and चाहिए, हमें ज्ञान को positivity in our life. धारण करना चाहिए, What ज्ञान को positive जीवन में लाना thinking. चाहिए। This is जितना because हम धारणा में ज्ञान को लाते हैं, explain उतना हम what we उसको do जीवन in में simple sentences. यूज कर पाते हैं। जैसे होली पर बाबा कह रहे हैं लोग आपस में गले So लगते हैं, harmonizing ऐसे both यहाँ hearts संस्कार मिलन, is the auspicious meeting, संस्कार मिलन ही मंगल मिलन right? है ना? Baba says, तो बाबा कह रहे हैं कि you know the sanskars of one another आप एक दो के संस्कारों and को love जानते for हो, one another. और जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहते हैं। When you have special love जैसे for someone, किसी के साथ you कोई become very विशेष much स्नेह close होता one. है, तो उनसे बहुत अच्छे से मिक्स हो In the जाते same हैं। way, ऐसे when ही you mix with one एक दो another, में मिक्स होने के you are लिए just as जितना ही intellectual नॉलेजफुल, as you are knowledgeful. उतना ही सरल स्वभाव वाले भी बनो। उतना ही सरल स्वभाव हो जितने हम नॉलेजफुल हो। Most जैसे कोई भी knowledgeable चीज teachers suffer. ज्ञान की होती है, तो हम ज्ञान पे तो बहुत क्लास दे देते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट हमको पता है, It's तो very हम easy सुना देते हैं, तो to सहज है ना। get it, तो बाबा कह रहे हैं to जितना make आपके people लिए listen नॉलेजफुल बनना to you. सहज है ना, दूसरों को ज्ञान सुनाना Similarly, सहज है, तो ऐसे ही अपने sanskars स्वभाव में भी लाओ, and अपने a simple संस्कार में भी nature. लाओ, तो फिर स्वभाव सरल हो जाएगा ना। Life तो बाबा very चाहते हैं simple, कि हर चीज हम बहुत सरल, साधारण simplicity of तरीके से life. समझें। And बाबा because उसको we इजी बनाते हैं, सहज बना देते हैं हमारे लिए। complicated, I don't लेकिन have अगर enough हम उसमें time. मुश्किल Life is अनुभव करते हैं, complicated. तो हमको लगता है वो हम नहीं कर सकेंगे। I am तो sure इसलिए बाबा उसको you are सहज कर also देते हैं। thinking तो about मैं it. समझती हूँ कि आप इस पे अटेंशन देंगे, इस होमवर्क पे, Everything कि can क्या कह रहे हैं be बाबा, कि confused and सरल स्वभाव complicated. क्या है। अगर हमारा स्वभाव सरल रहता है, So we या say, फिर हम कभी कभी you मूंझ know, जाते हैं, कंफ्यूज हो everything. जाते हैं, तो फिर ऐसे अपने आप को चेक करो और फिर परिवर्तन करो। ओम शांति दीदी। ओम गुड मॉर्निंग। शांति। Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी, सर क्योंकि भारत में तो सुबह है ना, तो ये जो सर सरल जैसे स्वभाव की बात है, heavy thought संस्कारस तो अगर मेरे पास कोई what बहुत ही कड़े संस्कार हैं, तो कैसे मैं उसको सरल बनाऊं? I'm not saying for तो मैं myself, ये नहीं कह रही हूँ, मैं I'm just अपने लिए नहीं saying कह रही for हूँ, तो example मैं how ऐसे लोगों के somebody बारे में देखती has हूँ कि very लोगों के बहुत कड़े संस्कार होते हैं, तो उसको कैसे सहज बना दें, उन कड़े संस्कारों को कैसे परिवर्तन कर दें। Actually, what happened? तो दीदी कह रहे हैं When कि पहली बात तो क्या, जो हम we समझते हैं, recognize sanskar हम पहले तो and नोटिस then करें उन पुराने first संस्कारों reaction को, we और have फिर is उसके ऊपर attachment. हम जैसे प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में भी कई बार, This लेकिन is कई the बार reason जैसे we हम are कहते very, हैं ना very कि ये तो careful. एक संस्कार है, Nirmal इसको, Shanta Dadi used to teach us जैसे निर्मल शांता दादी थी, when तो you वो हमको बताया notice करती थी someone's sanskar, कि पहली बार अगर आप किसी का कोई संस्कार beautiful देखते हो, miracle. तो आप उसके ऊपर If you प्रतिक्रिया judge the देते हो, sanskar, और फिर it देखते will हो be कि permanent. ये ऐसा संस्कार है, The तो वो same is we will do this time. सदा तो नहीं रहने वाला, वो परिवर्तन कर सकते हैं Then we ना। won't
तो free फिर and आप उसकी मन में but उसके लिए also प्रभावित नहीं sometimes होंगे। लेकिन you अगर feel आप feelings of चाहते हो love कि and आ, so still you know that one day realization will come and it will change. तो So एक दिन कई महसूसता बार होगी when और you फिर feel आप उसको that परिवर्तन कर you don't सकते हो। understand, तो फिर it आप will उसका whatever ऐसा अपने मन में shouldn't happen that looking at someone अ, Shraddha ऐसे you बनाओगे feel नहीं, that प्रभावित नहीं होगे उससे, या उसका इम्प्रेशन नहीं whatever बना लोगे। तो communication इसलिए बाबा happens कहते when हैं you कि know बहुत ध्यान that रखो जब आप किसी it दूसरे की is कोई not आदत part देखते of हो। the funeral तो plan. अगर आप उसकी So you आदतों का will have, चिंतन कर रहे हो तो वो आपकी you बुद्धि won't में have भी आ that जाएगा ना, आपको connection that महसूस भी नहीं होगा you कि वो जैसे आपकी don't बन गई know है। when तो आप महसूस भी where नहीं कर and पाओगे कि whom कैसे, कहाँ will get से, this effect. तो कहाँ से आप में So वो this आ is the गया उसका necessity प्रभाव। we तो आप जब have to दूसरों के see. संस्कारों को Because while देखते हो तो noticing it, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर हम उन पे ज्यादा we चिंतन will करें तो वो come स्वभाव कभी कभी हमारे भी बन whatever जाते हैं। ancestral तो spirits फिर हम guide us. सोचते हैं अरे मेरा तो ये So संस्कार at the नहीं था, time मैं we have to ऐसे be क्यों कर very रही हूँ। careful. तो इसलिए बहुत Not ध्यान to रखना pay है इस चीज attention to के ऊपर। anyone's system. तो किसी के भी संस्कारों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि क्या And होता है, संग का रंग लग जाता है even in ना। speaking, sometimes कई बार ऐसा होता है ना, बोलने में भी कई when you लोग speak कहते हैं just कि like ना, this ओ person, आप अब उसकी तरह बात करने लग गए this हो, style, दूसरे व्यक्ति की तरह the जिसके साथ आप utterance, रहते हो। तो the voice sounds so similar. कई बार दो, You जैसे दो don't know भाई होते हैं, एक जैसे लगता है ना, which एक one जैसी is बातें करते हैं, and उनकी the voice आवाज, differs. उनकी बातें, उनकी So if you तरीका बात really करने want का। to be तो इसलिए intentional and be what you are, आप अपना देखो कि then it आपके मूल has to not संस्कार be क्या different. है, और दूसरों के संस्कारों से प्रभावित नहीं हो, और प्रभाव Once में you आके अपने understand that, संस्कारों को परिवर्तन नहीं करो। लेकिन आप दूसरों के संस्कारों So, को जब Didi, ज्यादा how देखते many हो times तो फिर did आप पे Baba प्रभाव come पड़ता and है। visit you in तो Delhi? दीदी कह रहे हैं कि कितनी बार, सिस्टर शिरीन पूछ रहे हैं So, कि how many कितनी times बार did Baba come and visit you in Delhi? बाबा कितनी बार आपको आके मिले थे दिल्ली में। क्या How कह many रहे times did Baba come and visit you in Delhi? जब आप दिल्ली में Delhi, थे तो बाबा कितनी Delhi. बार आके आपको मिले थे। I have to recollect. I But know that anyway, my question is not the number of times. My question is, how did you see him handle तो मैं आपसे samskaras? पूछना ये चाहती हूँ कि वो कैसे संस्कारों को yes, हैंडल I करते will थे, tell you that दूसरों को देखना, और this फिर कैसे। तो दीदी कह रहे हैं कि मैं आपको पहले ये 1989 कहना चाहती हूँ कि जब Baba मैं ज्ञान came में three आई times थी to Delhi. तो बाबा 3 बार दिल्ली आए And थे। I was the one, और हर बार, और उनमें से एक बार तो leader, मैं ही होस्ट थी कि and he had मैं उनको जैसे big सब lawns. ध्यान रख रही थी। They used to have big lawns, तो बड़ा big लॉन था, lawns, very बड़े comfortable. बड़े कमरे थे, So बड़ा बंगला he था वो। had तो बाबा ने Baba मुझे निमित्त बनाया था head तब of बाबा का one ध्यान रखने department. का। तो मैं So एक he said, डिपार्टमेंट की हेड Yes, थी। Baba, तो हम big बाबा का lawns, पूरा जैसे everyone could come. बड़ा Comfortable लॉन था, chairs, जहाँ कुछ 1000 लोग आ Baba सकते थे, bought बसेस chairs, भी आ table सकती थी। open, तो and बाबा बहुत खुश थे कि कितना अच्छा यहाँ पर है सब। what is the next Um, question? the question was, when you were तो visiting अगला him प्रश्न physically ये the है first कि जब time आप in बाबा Delhi, को you मिलते had seen थे, him जैसे very आपने बाबा closely. को बहुत How पास did से you, देखा how है, did he handle तो बाबा samskaras? कैसे दूसरों How did के he deal संस्कारों with को, different sanskaras? अलग अलग संस्कारों से कैसे डील करते थे, कैसे सबके संस्कार देखते हुए भी प्रभावित Baba नहीं was होना। very तो different. बाबा कैसे करते थे Like ये। तो दीदी कह रहे हैं बहुत अलग अलग बातें he हैं, could जैसे मैंने बाबा like को देखा है कि internally love for Baba, remembrance and love, अंदर में बाबा को everyone. जैसे सबके लिए प्यार And है। meditation, और listening. जैसे बाबा को मैंने देखा है, बाबा बहुत चिंतन I करते was थे more ज्ञान का। intense और observer. बाबा बहुत साक्षी होके सब चीजों को He देखते could थे, notice बहुत everything. साक्षी दृष्टा थे। वो सब And ध्यान तो not रखते थे, register लेकिन जैसे उसको चित्त पे नहीं लाते थे ना, just उसको observer. चित्त पे नहीं आना, लेकिन Not साक्षी होके taking it as देखते थे, लेकिन उसको just जैसे observer. अंदर नहीं ले जाएंगे। And लेकिन only speak
बाबा तभी कहते थे जब बात करते थे, जब बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन जब जरूरी हो तभी बोलते थे। हर वक्त बाबा नहीं बोलते थे, सिर्फ जरूरत के समय पर बाबा थोड़े से शब्द बोलते थे। बाबा मुस्कुराते रहते थे, हर वक्त बाबा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा हर्षित मुख था। बाबा का चेहरा देखो तो ऐसे लगता था कि बाबा सब ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन आत्मिक स्थिति में है, बाबा की याद में है। तो आप बहुत कुछ बाबा के चेहरे से अनुभव करते थे। बाबा बोलते थे तब भी बहुत अच्छे अनुभव होते थे, दूसरों से बात करते थे तब भी बहुत अच्छा अनुभव होता था। लेकिन अगर कोई, I was just thinking of तो how दी सिस्टर शिरीन कह रहे हैं कि मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप शेयर कर रहे would हो, go inside, like you कि कोई see भी चीज उनके अंदर नहीं जाती थी, तो वो sharing साक्षी something थे, deep साक्षी inside. दृष्टा थे, वो सब देखकर भी जैसे चित्त पे नहीं ले जाते थे। तो दीदी कह रहे हैं कि पता नहीं, जैसे हम लोग तो चीजों को देखते हैं ना तो अंदर चली जाती हैं, समा लेते हैं उसको, तो उससे व्यर्थ संकल्प आते हैं परिस्थिति के। लेकिन वो हमारी तो है नहीं, दूसरों की चीजें हम क्यों अंदर लेके जा रहे हैं। लेकिन बाबा बहुत अच्छे टीचर भी थे, उन्होंने बाबा ने कर कर हमको सिखाया। तो बाबा तो बहुत अच्छे टीचर थे, बाबा कभी किसी चीज से नाराज नहीं होते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। Very lucky, Didi. You had so many तो दीदी teachers आप तो around बहुत you. भाग्यशाली हो, आपको बाबा के साथ इतना समय मिला बिताने के लिए। तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ 11 साल, लेकिन उस 11 साल में शुरू में तो पहले एक बार, एक साल में फिर 2 बार, फिर उसके बाद ऐसा समय भी आया जब हर महीने हम बाबा से मिलते थे। तो कई बार मौका मिला बाबा से मिलने के लिए, अच्छा बाबा के साथ संबंध था। तो बहुत अच्छा पार्ट था आपका दीदी। Didi, in the Avyak Murli that we तो had, अव्यक्त मुरली जो Baba was हमारे saying हमने अभी devotees पढ़ी, उसमें बाबा साधनों की and बात how कर they were रहे थे। getting involved तो in हम कैसे sadhana and साधनों devotees पर and बहुत sadhana. निर्भर हो What जाते हैं, is तो this साधना को भूल differentiation जाते is हैं। really तो आप क्या very समझते हो famous. कि कौन सी साधन है जो हमें आजकल बहुत उलझा के रखते हैं, फंसा के रखते हैं। तो दीदी कह रहे हैं कि ये हर एक के लिए अलग है ना। तो जैसे मैंने कहा कि कई बार हम चीजें करते हैं क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं ना, लेकिन फिर हम महसूस करते हैं कि हम उस पे निर्भर होते जा रहे हैं। तो कैसे एक है कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करें, पर ऐसा कैसे करें कि हम उस पे निर्भर नहीं हो। क्योंकि शरीर तो जैसे आपको कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, पीछे लगाने के लिए कुशन चाहिए, तो हमको ये यूज करना चाहिए कि नहीं। तो क्या हमें अपने आप को आराम से बिठाना है शरीर को कि नहीं। तो मैं समझती हूँ कि जैसे हम जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति को अनुभव करते हैं, तो उतना ज्यादा हम अपने आप को जैसे बिना साधनों के भी चला पाते हैं। तो साधना माना आत्मिक स्थिति, कि क्या मैं सब कुछ ऐसे यूज कर रही हूँ जो देह भान में है या आत्मिक भान में है। तो अगर मुझे वो ही करना है जो शरीर को चाहिए, तो उतना ही साधनों पर निर्भर होते हैं जितना हमें चाहिए। तो देह तो अलग है, लेकिन देखो अगर हम देह भान में करते हैं, जैसे कंप्यूटर को यूज करना, कितना यूज करना है, कुछ तो सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ना कि जरूरत के लिए, और कुछ बस और चीजों के लिए। तो हमको देखना है कि हम कोई भी साधन जब यूज करते हैं, साधनों पर निर्भरता तो नहीं है। तो जैसे मैं कुछ खाना चाहती हूँ तो खाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि उससे कोई हमारा लगाव हो जाए, है ना, उस पे निर्भरता हो जाए। तो उसके लिए, हर चीज के लिए हमको ऐसे ही One of सोचना the है। things I was तो trying to
सिस्टर शिरीन कह रहे हैं कि एक चीज जो मैं समझना चाहती हूँ कि और मुझे आपसे पूछना भी है कि अव्यक्त मुरली में बाबा कह रहे थे कि आपके पास कोई चीज है तब आप उसका त्याग करते हो, तब तो बात है, नहीं है त्याग के तो क्या है ना। क्योंकि दीदी कह रहे हैं क्योंकि कई बार आपके पास कुछ होता ही नहीं है तो लेकिन इच्छा होती है और फिर हम कहते हैं ओ मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है ही नहीं। और तब कहना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन हो और तब कहना कि हम त्याग कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास है ही नहीं और फिर हम कहें ओ हम तो बहुत न्यारे रहते हैं तो उससे वो सच्ची बात नहीं हुई ना। तो माना कि जब आपके पास है और फिर आप उसका त्याग करें तो तब है त्याग, है ना। जैसे कि हम पानी के पास हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और दूसरे हैं जो कहे कि हम तो जहाँ भी हैं हम ठीक रहते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। तो एक है कि होना और फिर त्याग करना, तो ये तो नहीं हुआ ना कि है ही नहीं तो फिर क्या, फिर त्याग थोड़े करें। फिर अगर कहते हैं क्यों हमको इन चीजों का कोई लगाव नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो Interesting thing. सिस्टर जीन कह रहे हैं कि आज जब बाबा मुरली में कह रहे थे कि वरदान की बात, बाबा महसूसता की शक्ति की बात कर रहे थे कि महसूसता की शक्ति, तो जब आप ज्ञान में आए तो आपका सबसे पहले पहले किस बात की महसूसता आई आपको? तो दीदी कह रहे हैं जैसे पूरा परिवर्तन हो गया ना जीवन, जब आप समझते हो कि ओ आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, तो जैसे पूरे जीवन ही परिवर्तन हो गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, संबंध क्या है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे एकदम तो याद नहीं है महसूसता क्या हुई, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में तो आया। जीवन को देखने का, जीवन के लक्ष्य का, हर चीज जैसे परिवर्तन हो गई। मुझे लगा कि ओ मुझे तो बस यही चाहिए था ना। तो मैंने चाहती कि जानती कि बाकियों का क्या महसूस हुआ, पर मुझे ये हुआ कि देह भान से आत्मिक भान का जो परिवर्तन था तो वो एक अलग ही महसूसता थी और उससे सब कुछ परिवर्तन हो गया कि ये करो और ये नहीं करो ना। तो महसूस था जैसे कि जो हमें संस्कार थे देह भान के तो वो अभी परिवर्तन हो गए आत्मिक संस्कारों से। तो जैसे आप कुछ कर रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी, तो महसूस था माना देह भान और आत्मिक भान में परिवर्तन, तो आत्मा का आ, तो अभी आपकी महसूसता क्या है, अभी क्या होती है आपको महसूसता? हाँ दीदी कह रहे हैं कि किसी को मुझे बताना पड़ेगा। You can think about it and we can talk about it later. But sending you lots of good wishes for your health. दीदी आपको आपके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके बहुत सारी सेवा है, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी।
प्यारे, श्रीमत कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। ये तो ये यूएन की बात मैं सुनाती हूँ, जो जब सुनकर के मैंने कहा देखो आपको अच्छी लग रही है ना बात, तो जो बात अच्छी लगती है तो इंटरेस्ट पैदा होता है अंडरस्टैंडिंग करने का, उसको जानने का। अच्छी लगती है ना, अच्छा जानना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर ऐसे कंपनी में रहना। साधन कंपनी भी ऐसी नहीं है, बच्चों को भी नहीं है तो बड़ों को भी नहीं है। पहले जब विदेश में गई थी, मैं 74 से लेकर के विदेश में रही हूं बहुत करके, अभी इंडिया में ज्यादा रहती हूं, पहले ज्यादा विदेश में रही थी। किसने कहा मेरे घर में आएंगी, मैं क्या करूं तेरे घर में, कहा आओ ना मेरे घर में। तो घर में गई, घर में गई तो किसने, मैंने कहा तेरे बच्चे कहाँ है, तो बच्चों को बुलाया, बच्चों को मैं भाई खुश राजी हो, तो बच्चे कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। माँ बाप को पूछा खुश राजी हो, कुछ जवाब ही नहीं। मैं कहा मैं मुझे बुलाया, मैंने क्या बताऊं। तो कहा हमको फुर्सत ही नहीं है। सुबह को माँ भी काम पर जाती है, बाप भी काम पर जाता है, बच्चों को स्कूल में तैयार करके भेज देते हैं, रात आती है, शाम को आता है तो टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, तो बच्चों को और कुछ बात तो मिलती नहीं है। तो वो दिन से जब उसके घर में गई, भाई बच्चों को कुछ ऐसी पालना मिले, आप थोड़ा भले काम पर जाओ पर खाना तो बच्चों को प्यार से खिलाओ, रात को बिठा के बातें तो अच्छी कुछ भगवान की बातें सुनो। वो सारी फैमिली बदल गई, चेंज। तभी न्यूयॉर्क का सेंटर खुला है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनी जीवन ऐसी हो जो मैं हमेशा समझ, जैसे शरीर है, शरीर के लिए कहेंगे भाई 12 बजे का गीत बजाना, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम का, ये बात पूरी करूं पूरा। तो शरीर जो है ना, खाना अच्छा चाहिए, अच्छा माना जो शरीर को जरूरी है, इसलिए आपको यहां खाना न सिर्फ वेजिटेरियन पर बड़े योग से, स्नेह से, प्यार से बनाया हुआ मिलेगा। पानी अच्छा चाहिए, हवा अच्छी चाहिए, और रेस्ट भी चाहिए। ऐसे माइंड को भी प्योर थॉट्स का खाना चाहिए, प्रेम का पानी चाहिए। माइंड को सारा दिन भटकाओ नहीं, रेस्ट करो। तो क्या होगा, एवर हेल्दी। शरीर को जो जरूरी है देना ही है ना, तो माइंड को भी ये देना ही है। जितना प्यार का पानी देंगे, खाना दो, अच्छा थास्ट ले हुआ, पर प्रेम नहीं है तो खाना हजम नहीं होता है। फ्रेश एयर, एक ही वायुमंडल नहीं, वायुमंडल बड़ा पावरफुल हो, हेल्थ के लिए वो जरूरी है। रेस्ट। मेरे को प्यार से घरी घरी आना है, आने जरूर, क्यों नहीं। दादी जी, आपने इतना टाइम निकाल करके आए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी भाग्य है। नहीं,
आप समझो और भी कुछ बात सपोज करानी हो या कोई बोले तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कुछ आता नहीं। इतनी बड़ी उम्र में सुबह 3:30 बजे योग कराया है, फिर 7 से 8 4 पेज के ईश्वरीय महावाक्य सुनाया है, और फिर डायरेक्ट आबू रोड से चल करके और सीधा स्टेज पर दादी आप आए हैं। अब इससे बढ़कर हम सबको क्या चाहिए? नहीं, सुनो सुनो, पर मुझे इतना सब कहे, नो टुमारो, नो हाउ कभी नहीं कहना, NOW, नो, आई एम ओके, हाउ नहीं कहना। हाँ ठीक है, ये मुझे ये वंडरफुल है, मैं इंग्लिश जानती नहीं, पर मुझे अभी नो तुम बहुत हम घड़ी घड़ी कहते नो 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 और नेवर हो जाएगा। अब न करेंगे तो कब नहीं करेंगे, अब करेंगे तो सदा के लिए हो जाएगा। तो जो सुनना है ना, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर ले लो, तो क्या होगा, क्या होगा? जो खजाना मिलेगा ना, उसमें वो खुश रहेंगे ना। विक्रम कोई भी खराब कर्म, न किसकी निंदा करना। अच्छा, 4 बातें बिल्कुल मैंने सारी लाइफ में नहीं की है। हमारे प्रकाश महिंदा जी ने मेरे सभा के बीच में, बड़े संत महात्माओं के बीच में भी कहा होगा, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी 1 पेनी 1 पाउंड चोरी नहीं किया होगा। नेवर नेवर नेवर। कभी ठगी नहीं किया होगा, दिखाओ 1 2 दूसरा। और चौथा है बड़ा पाप, किसी निंदा करना। चार पाप। अभी आज से लेकर कोई झूठ कभी भी जो बोला हो या बोलता हो, क्यों झूठ बोलने में, थोड़ा सच बोलने में डर लगता है। हस्बैंड वाइफ भी आपस में सच नहीं बोलेंगे, थोड़ा डर लगता है नाराज न हो जावे। कहीं कितने भी फ्रेंड्स होंगे, सच्चे रहने में बहुत खुशी है। चोरी यानी कभी भी, एक बहन थी इंग्लैंड में, मेरी बातें सुनते सुनते कहा मैंने तो बहुत छोट छोट चोरी की है। तो कहा क्या करूं? मैंने कहा मैं तुम्हारे घर में आऊं, क्या करेंगे? मैंने कहा तुम जो तुम चोरी किया हुआ हो ना, ऐसे नहीं सब्जी लिया थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली, या फलाना कुछ किया कुछ कर लिया, किसका चंपल चेंज करके चेंज कर दिया, कुछ भी किया है, जो किया है थोड़ा थी तो छोटी छोटी बातें, वो सब निकाल के यहां रखो। तो कहा ये मैं आऊं, मुझे वो देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब से ले उसकी लाइफ सारी चेंज हो गई, सारी चेंज। शिक्षाएं
Om Shanti Avakti Parivar. So tomorrow is Friday and our schedule from Amritwela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो कल शुक्रवार है, तो कल सुबह 3:30 बजे से अमृत वेला शुरू होगा, फिर 5 से 5:15 बच्चों का क्लास होगा, फिर शाम से इवनिंग बटी, पहले हिंदी और फिर इंग्लिश। स्वागत है आप सबका। अभी हम मुरली सुनेंगे, मुरली रिवीजन। पदम गुना भाग्य और वरदान। Avyakt Murli, 24th of December 1972. अव्यक्त मुरली दिसंबर 24, 1972। Instead of having body conscious vision, transform that देह into की soul दृष्टि की conscious बजाय vision. देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। सो देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की बहुत शक्ति है। साइंस प्रकृति की शक्ति है। तो जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है, तो साइंस में ये शक्ति है ना। तो गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। तो प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है। तो परमात्म शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है, तो अपनी ही वृत्ति अपनी ही दृष्टि परिवर्तन कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। जबकि प्रकृति तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में ये पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में ये पावर नहीं हो, ये श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। तो आज प्रकृति की पावर 1 सेकंड में जो चाहे वो प्रैक्टिस में करके दिखाती है। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परम शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। अगर कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर लो। कोई अगर अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण करो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से या अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। तो ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। तो सर्व संपर्क में आने वाले आप ही इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा का बलिहार जाएंगे। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तन करते हैं तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हैं, बलिहार जाते हो, ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेंगी। अच्छा, ओम शांति।